अस्सलाम वालेकुम। हमारी हुकूमत की आप टॉप ड्रामे देखें। अगर फ़ैसला हमारे हक़ में आ जाता है तो हम फ़ैसला मानेंगे, अगर फ़ैसला हमारे हक़ में नहीं आता तो हम फ़ैसला नहीं मानेंगे। इन्हीं टॉपी ड्रामों की वजह से आप देखें कि 10 अप्रैल से लेकर आज तक आलमोस्ट डॉलर की जो कदर है उसमें आलमोस्ट 55 रुपये का इजाफ़ा हुआ है, 55 रुपये का इजाफ़ा हुआ है डॉलर की कीमत में। और इसके असरात आप आते आते दिनों में देखें तो ये वही हुकूमत है जो बड़ी तजर्बेकार हुकूमत थी। ये वही हुकूमत है जो नारे लगाती थी हम महंगाई को कम करेंगे। महंगाई का आपको पता है कि किस तरह इन्होंने काम किया है। पेट्रोल 150 से 250 पे चला गया, अब 232 के करीब है। अभी ये भी देखने को मिल रहा है, ये भी सुनने को मिल रहा है कि 31 जुलाई से दोबारा पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई जाएंगी। ये तो इनकी मजबूरी है ना, पेट्रोल की प्राइसेस तो बढ़ानी है। डॉलर इतना ऊपर चला गया क्योंकि पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं, तो जो चीज़ भी हम इंपोर्ट करते हैं वो जब डॉलर ऊपर जाता है तो वो चीज़ तो हमें जो ऑटोमेटिकली महंगी पड़ती है। तो ये वही लोग थे जो कहते थे कि हम महंगाई को कम करेंगे। आप देख लें कैसे इन्होंने महंगाई को कम किया। डॉलर जो है ना इतना ज़्यादा ऊपर चला गया, 55 रुपये का इजाफा हुआ डॉलर में। तो इसी इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान की इन्होंने धज्जियाँ उड़ाई हैं। इन टॉपी ड्रामों की वजह से इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। अब ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के जो असास हैं उनको बेचते हैं और फ़ौरन डॉलर पाकिस्तान में लेकर आते हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाते हैं। सारी इनकी तजर्बेकारियाँ इनके पिछवाड़े में चली गई हैं। इनको कोई समझ नहीं आ रही किस तरह महंगाई को कम करना है और किस तरह मुल्क को कंट्रोल में लाना है। अभी ये अपनी कुर्सी बचाने के खातिर सारे हथकंडे अपना रहे हैं। कभी कोई राज लाते हैं, कभी सदारती निज़ाम लाते हैं, कभी कुछ लाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। इनका यही ट्रॉफी ड्रामा चलता रहना और पाकिस्तान का इसमें नुकसान होते रहना है। अब इनको चाहिए कि इनको सपोर्टर्स की मुझे समझ नहीं आती किस बात की वजह से इनको सपोर्ट करते हैं। इनके सपोर्टर्स को भी इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है ना, कि इकोनॉमिक्स चीज़ क्या होती है। पता नहीं, इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं या क्या बात है। आप सिंपली आप तो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना कोई इतना मुश्किल है नहीं। सिंपली गूगल पे जाएं और देखें कि इकोनॉमी क्या होती है। इनके सपोर्टर्स भी इस चीज़ के ऊपर फख्र करते हैं कि हमारे लीडर जो है ना बड़े तजर्बेकार हैं। तजर्बा उनका किस चीज़ में, चोरी करने में, वो चोरी करने में बड़े तजर्बेकार हैं। और इनके सपोर्टर भी जो है ना इस चीज़ के ऊपर फख्र करते हैं कि हमारे जो लीडर हैं ना बेशक चोर हैं लेकिन तजर्बेकार तो हैं। ये बात तो माननी पड़ेगी, इतनी इतनी बड़ी चोरियां की हैं। अब इनके ऊपर अगर कोई भी सवाल करता है ना कि ये महंगाई क्यों हुई है, पेट्रोल इतना महंगा क्यों है, तो ये कहते हैं कि पेट्रोल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको पता है कि जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं वो महंगी पड़ती है। तो पहले इमरान खान के दौर में क्या ये पाकिस्तान से होती थी हर चीज़ें? पेट्रोल पाकिस्तान से आता था, अब आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। पहले भी तो इंपोर्ट ही करते थे ना। जब आपको पता था कि पेट्रोल जो इंपोर्ट करते हैं इतना महंगा पड़ता है, डॉलर इतना ऊपर जा रहा है, तो आपने ये क्यों नारे लगाए कि हम महंगाई को कम करने के लिए आए हैं। लेकिन अब पाकिस्तानी कौम को भी समझ आ चुकी है कि पाकिस्तानी कौम जो है ना वो इम्पोर्टेड चीज़ें बहुत पसंद करती है। हर चीज़ जो है ना पाकिस्तानी कौम को इम्पोर्टेड अच्छी लगती है, खाने से लेकर मोबाइल फ़ोन तक पाकिस्तान को इम्पोर्टेड चाहिए पाकिस्तानी अवाम को। लेकिन जो चीज़ पाकिस्तानी अवाम को इम्पोर्टेड नहीं पसंद वो इम्पोर्टेड हुकूमत है। इम्पोर्टेड हुकूमत के सिवा पाकिस्तानी अवाम को हर चीज़ इम्पोर्टेड ही पसंद है। लेकिन अब तो इनकी सियासत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। जरदारी ने एक फूफी का किरदार अदा किया है, जिस तरह आपको पता होता है ना फूफियाँ क्या करती हैं कि भंडी डाल के गंद डाल के फिर चली जाती हैं। जरदारी साहब ने भी यही किया है, गंद डाला है, गंद डाल के चले गए हैं। अब पीछे इनकी हुकूमत भुगते है सारा कुछ। और जितने भी पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उनको मैं कहूँगा कि आप ट्विटर पर जाएं और जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करें, जिनकी वजह से इनकी सियासत दफन हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।